हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का, जी हां, हिंदी का सबसे बेहतरीन मॉडल पेपर। और ये प्यारे बच्चों बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया है उसका एक सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, डेमो के रूप में। तो ये इस पेपर को आप जरूर से जरूर हिंदी का तैयार कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा 2022 में यहीं से आएगा। कुछ बच्चों का सवाल था, सर आप किस बोर्ड का आप पढ़ा रहे हैं? तो आपका बोर्ड जो कंफर्म कर दे, हम NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, जिसमें यूपी, MP, बिहार सभी बोर्ड आते हैं, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड तो NCERT ही है, आपका CG बोर्ड भी NCERT है। जैसे कि अगर साइंस है, साइंस में अगर है ओम का नियम, तो ओम का नियम तो हर बोर्ड में है ना, है कि नहीं, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड वाले 2022 के लिए तैयारी जबरदस्त करेंगे, चाहे MP बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, CG बोर्ड के, उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। आज का टारगेट लाइक है 1000, आशा करते हैं आप लोग लाइक कर ही देंगे। और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर इस मॉडल पेपर को तैयार कर लिए तो 100% प्यारे बच्चों प्रश्न यहीं से उठना है, प्रश्न यहीं से उठना है। इसलिए इस मॉडल पेपर को पूरा तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। जाके टेलीग्राम से प्यारे बच्चों इसका आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले देखें तो समय 3 घंटे 15 मिनट का आपके बोर्ड में समय दिया जाएगा, यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट रहेंगे वो आपको क्या करने के लिए रहेंगे, वो आपके प्रश्न पत्र, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसको पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों समय मिलेगा कि आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें आपके 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में प्यारे बच्चों आपका क्या रहने वाला है, जैसे कि आपकी बुक रहेगी, फिर आपका व्याकरण से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न रहेगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? फटाक से आंसर दीजिए। इंशाअल्लाह खा, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या सदल मिश्र। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक का नाम लिखना है। अगर आपको इसका प्यारे बच्चों सोल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा बना के, ठीक है ना। तो फटाक से कमेंट कर देंगे, सोल्यूशन भी चाहिए तो। अगला यहाँ पे, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। अगला यहाँ पे ग, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है? उपेंद्रनाथ अश्क को, मुंशी प्रेमचंद्र को, या मोहन राकेश को, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो हिंदी एकांकी का जनक प्यारे बच्चों किसको माना जाता है? यहाँ पे आपको सही ऑप्शन में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? यानी स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? अगला है यहाँ पे, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे। यानी कि आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघंत थे, या मुंशी प्रेमचंद्र थे, या बालकृष्ण भट्ट थे। तो आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे, कौन थे इसमें? अगले यहाँ पे दूसरा है प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? अवधी भाषा पर आधारित कृति है, ब्रज भाषा पर आधारित कृति है, खड़ी बोली पर आधारित कृति है, या भोजपुरी पर आधारित कृति है? तो विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है प्यारे बच्चों? सही ऑप्शन आपको देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, या जगन्नाथ दास, यानी कि बोले तो रत्नाकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर चाहिए तो कमेंट कर देंगे। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर प्यारे बच्चों हम SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, जाके वहां से उसको फटाक से आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेंगे। अगला है गया यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, या फिर चिदंबरा। तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था?
सही ऑप्शन देना है आपको। अगला यहाँ पे कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 15 या फिर 17। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? अगला यहाँ पे छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम सिंह दिनकर। तो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही ऑप्शन आपको देना है। अगला है यहाँ पे तीसरा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश पर आधारित प्यारे बच्चों प्रश्न रहेंगे, 10 अंक आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको तो आप जरूर से जरूर तैयार ही कर लें। मुझे जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। इसका आंसर, इसको मैंने करवाया भी है और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में हम 3 वीडियो दे रहे हैं, उसमें से किसी एक में है, ठीक है ना, वहां पे जाके इसको वॉच कर लीजिएगा। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति वृथों मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों उसों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविविषा यानी जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के लिए भी पवित्र है। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे? पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनुष्य की शक्ति, जीवन शक्ति कैसी है और आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है। और साथ ही लेखक ने मनुष्य की जीविविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो केवल मनुष्य की दुर्दम जीविविषा, तो शुद्ध और दुर्दम, ठीक है ना, इसको लिखना है। मान लो आपको वह नहीं आ रहा है गद्यांश, तो हम नेक्स्ट वाला गद्यांश दे सकते हैं। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलती सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वोत्तम समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ से ही देखिए, यह ब्रह्मांड और अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपको यकीन से भी परे है, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न बनेगा, सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि लेखक को कितने एक दूसरे के विरोधी नहीं मानता। डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों नहीं करते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ प्यारे बच्चों पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेगा। 10 अंक का पद्यांश पर आएगा, 10 अंक का गद्यांश पे आएगा। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम खोजते सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नव ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों पद्यांश पर आधारित है प्रश्न, और यह 10 अंक आपको आएगा। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। और तुम आत्मा के मन के मनोज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यह प्यारे बच्चों आपको 10 अंक तो दिलाएगा ही दिलाएगा। अथवा हमें ये नहीं आ रहा है तो ये कर दीजिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो रूपा निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजय यिनी मानवता हो जाए। और यहाँ पर बच्चों प्रश्न बनेगा कि इस पंक्ति में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है। श्रद्धा मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। विकल और निरूपाय शब्दों के अर्थ लिखिए।
और रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए तथा कविता के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है ना। अगला प्यारे बच्चों पांचवा, यहाँ पे पांचवा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है प्यारे बच्चों और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, मैंने इसीलिए प्यारे बच्चों कल ही एक वीडियो बनाया है कि 5 जीवन परिचय पढ़ के जाइए। देखिए वही है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और यहाँ पे कवि का किसका, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत। इन लोगों में से किसी एक की प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर तैयार कर ही लेना है। अब यहाँ प्यारे बच्चों ध्रुव यात्रा या फिर बहादुर की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 अंक आएगा तो ध्रुव यात्रा और इस पर पढ़ लेना, या फिर पंचलाइट और बहादुर की कहानी पर। तो ध्रुव यात्रा, बहादुर या फिर पंचलाइट, ये तीनों में से तीनों को तैयार कर लेना है। तीनों में से कोई एक तो जरूर आपका मिलेगा, कहेंगे तो इसको मैं आपको सारांश करवा दूंगा। ठीक है ना, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका सारांश भी करवा देंगे। स्वपठित काव्य खंड के आधार पर प्यारे बच्चों आएगा यहाँ, जैसे कि मुक्ति यज्ञ। तो अब आप जिस जिले से हैं उस जिले के मतलब के आधार पर आप स्वपठित काव्यखंड अपने से तैयार कर लेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, 5 अंक यह आपको दिला देगा। ठीक है ना, हर जिले के लिए यूपी बोर्ड में अलग अलग होता है। खंड ख से प्यारे बच्चों आपका संस्कृत से प्रश्न बनेगा, तो ये संस्कृत का गद्यांश है। टिक लगा सकते हैं संस्कृत में प्यारे बच्चों, आप टिक लगा लीजिए कि संस्कृत में ये गद्यांश आने वाला है। एक यहाँ पे गद्यांश है, दूसरा यहाँ पे गद्यांश है। ठीक है ना, और आपका श्लोक आता है। 7 अंक का संस्कृति से हिंदी में संस्कृत का 7 अंक का गद्यांश आएगा और 7 अंक का श्लोक यानी कि पद्यांश आएगा। और यहाँ पे यार बच्चों है पद्यांश है, यहाँ पे इसको आप टिक लगा लेंगे, यानी कि श्लोक को ही पद्यांश बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यह व्याकरण का है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के दिखाना है। 2 अंक आपको मिलेगा। आंखों का तारा होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, पुलिस चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 होगी बस। घर फूक तमाशा देखना और लाल पीला होना। ठीक है ना, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे संधि विच्छेद पर बनेगा सही विकल्प। महर्षि का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन मानना है। विद्यालय का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन। और मध्वरी का संधि विच्छेद, इसको तो मैंने करवाया भी है। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, मधुधन अरिह। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे विभक्ति और वचन से बनेगा प्यारे बच्चों। आत्मनों में विभक्ति और वचन है, इसको मैंने करवाया है, नीचे वीडियोस हैं, जाके उसमें देखेंगे तो जरूर पा जाएंगे। नामनी में कौन सा है, और शब्द युग्मकों का सही विकल्प चयन लिखिए प्यारे बच्चों, जैसे पुरुष पुरुष का, जलद जलद का। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कर के 2 अर्थ, हाथ हो गया, कनक और अंबर। अब आपका बनेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी सीमा न हो। सीमांत, असीम, शशि, सीमा रहित। अगला है जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। अजात शत्रु, शत्रुहीन, मित्रवान, श्रेष्ठ मनुष्य। अब यहाँ बनेगा वाक्यों के शुद्ध से प्यारे बच्चों। मेरे को विद्यालय जाना है, उनके अनेकों नाम हैं, वह दंड देने योग्य है, और यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो इनको प्यारे बच्चों आपको शुद्ध करके लिखना है। अब यहाँ पे रस छंद अलंकार से प्रश्न बनेगा, तो इसको तो आप रस छंद वाला तैयार ही कर लीजिए। 2 2 2 2 6 अंक की मिलेंगी। हाथ से रस, 7 रस के अस्थायी भाव, उनकी परिभाषा लिखिए। रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और सोरठा रस, दोहा रस। तो रस छंद अलंकार आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। और फिर यहाँ पे एक शिकायत पत्र पर आएगा। अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई करनी है तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए, 6 अंक का बन जाएगा। अथवा प्यारे बच्चों अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। और यहाँ पे एक आएगा प्यारे बच्चों आपकी निबंध से मेरे प्रिय कवि पर आ सकता है, और स्वच्छता अभियान की सामाजिक सार्थकता पर आ सकता है, पर्यावरण पर आ सकता है, और आतंकवाद समस्या और समाधान या फिर कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्यारे बच्चों आ सकता है। तो ये हिंदी का मॉडल पेपर है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में यहीं से पूरे प्रश्न बनेंगे। और वीडियो को लाइक कर दिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।